हाईवे पर जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो माइलस्टोन्स होते हैं जो पीले रंग से पेंट होते हैं और उन पर डिस्टेंस लिखा होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पुराने ज़मानों में कैसे माइलस्टोन्स हुआ करते थे? क्या किलोमीटर में डिस्टेंस नापा जाता था? नहीं। तो ये मेरे पीछे जो एक मीनार बनी हुई है इसे कहा जाता है कोस मीनार, जो लगभग 500 साल पहले शेर शाह सूरी ने बनाई थी 1540 में। और 1540 से 1545 के बीच में ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनी थी और इसी ग्रैंड ट्रंक रोड पर जगह जगह पर हर एक कोस पर एक कोस मीनार बनाई जाती थी, जो कि एक कोस के बाद दूसरी मीनार देखी जाती थी। इसके आसपास सराय बसाए जाते थे और इन सरायों में लोग ठहरते थे, रहते थे, बहुत सारी दुकानें होती थी ताकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए और वो आराम से रह सके। इस कोस मीनार में आप देख सकते हैं कि कुछ बीच में गैप्स बनाए गए हैं, होल्स बनाए गए हैं जिनमें रात के वक्त दिए जलाए जाते थे ताकि दूर से ही पता चल जाए कि ये कोस मीनार है। पूरे देश भर में अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थोड़े समय पहले आई थी। उसके हिसाब से लगभग 110 कोस मीनारें हैं, जिनमें से 49 यानी 49 सिर्फ हरियाणा में है। और ऐसी एक कोस मीनार है जहाँ पर आज मैं हूँ, फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। रिहायशी एरिया है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं और एक छोटा सा बहुत प्यारा सा पार्क है जिसमें ये कोस मीनार है और इसे कोस मीनार पार्क कहा जाता है। लेकिन इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आपको आगे बताती हूँ। पुराने ज़माने में यात्रियों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो कोई खास सड़कें नहीं हुआ करती थी। कच्चे रास्ते होते थे और कई बार तो वो भी नहीं होते थे, तो लोगों को जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता था। कई बार रास्ता भटक जाते थे तो कई बार काफ़ी खतरनाक अंजाम का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन 1540 में पश्तून बादशाह शेर शाह सूरी ने जब हिंदुस्तान पर राज किया तो सबसे पहले एक सड़क बनवाई जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। और इन सड़कों का काम था शहरों को आपस में जोड़ना। और इन सड़कों के साथ में बनवाई कोस मीनार, यानी हर एक कोस पर एक मीनार, जो खास तौर पर से बनाई गई थी राहगीरों को रास्ते की पहचान दिलाने के लिए। कोस यानी रास्तों को नापने की वो इकाई या यूनिट जिसे एंशिएंट इंडिया से डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। एक कोस यानी लगभग 3.25 किलोमीटर। इन कोस मीनारों को इस तरीके से बनवाया गया था कि दिन में तो ये दिखाई देती ही थी, रात में भी इनके बीचों बीच दिया जलाया जाता था और इन दियों को दूर से पहचाना जाता था। कोई भी यात्री अब रास्ता नहीं भटक सकता था। ये सड़क दिल्ली से लाहौर और दिल्ली से आगरा के बीच बनाई गई और इस पूरे रास्ते पर कोस मीनारें बनवाई गईं। आज भी इस रूट पर जो हाईवेज बने हुए हैं कहीं ना कहीं वो इन्हीं सड़कों के रोड मैप को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी ने ही पहली बार ये मीनारें बनवाई थी। इससे पहले अलग रास्ते पर मौर्य काल में भी सड़कों पर पाटलिपुत्र से ढाका और काबुल से बल्ख तक मिट्टी की मीनारें बनवाई गई थीं ताकि लोगों को रास्ता पहचान में आ सके। ये ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, लुधियाना, अंबाला, पेशावर, अमृतसर और दिल्ली से आगरा के बीच बनाई गई और ये कोस मीनारें भी आपको इन्हीं रास्तों पर दिखाई देंगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पूरे देश भर में 110 कोस मीनारें हैं, जिनमें से हरियाणा में ही 49 कोस मीनारें आप देख सकते हैं। 1540 यह कोस मीनार जब बनी तो लोगों ने इसका काफी लाभ उठाया और काफी सालों तक यानी मुगलिया सल्तनत ने भी इसका पूरा लाभ उठाया। और इस रास्ते पर सराय बने हुए थे जिनमें लोग रहा करते थे और इन सरायों में यात्रीगण आराम भी किया करते थे। खाने पीने का, रहने का इंतजाम यहाँ पर हो जाया करता था। सेफ्टी भी थी और पहचान भी, तो रास्ते काफी आसान हो गए थे। फिर इसके बाद जब अंग्रेज आए तो सिस्टम बदल गए, यानी समय बदला और अंग्रेज लेकर आए अपना इंपीरियल यूनिट सिस्टम। और इस इंपीरियल यूनिट सिस्टम में सब धीरे धीरे कोस को भूल गए और माइल्स में या किलोमीटर्स में काम करने लगे। सड़कें नापने के तरीके बदल गए और कोस मीनार भी अपनी जगह खोती गई, क्योंकि इनकी जगह अब माइलस्टोन्स ने ले ली थी। जहां एक तरफ हरियाणा में 49 कोस मीनारें आपको दिखेंगी, वहीं दिल्ली में केवल एक कोस मीनार बची है जो दिल्ली के जू में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में भी खेतों के बीच, हाईवे के किनारे या रेलवे ट्रैक के आसपास आपको कई बार ऐसी मीनारें दिख जाएंगी। तो इस बार आप अनदेखा मत कीजिएगा, क्योंकि ये मीनारें कुछ और नहीं बल्कि कोस मीनार हैं,
जो आज से लगभग 500 साल पहले बनवाई गई थी। इन कोस मीनार की हाइट है लगभग 30 फुट और लाखोरी ईंटों की ये मीनार बनी हुई है जो इतिहास के उन रास्तों की गवाह हैं जिन्हें हम किताबों में पढ़ते आए हैं। कोस मीनारों की पहचान कहीं खोती जा रही थी। लोग इनकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे ये अपनी पहचान खो रही थी और साथ में अपना वजूद भी। यानी बहुत सी कोस मीनार अब नहीं है हमारे बीच, खत्म हो चुकी हैं। लोग इनका ख्याल रखना भूल गए। लेकिन फिर फैसला आया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको रेस्टोर कराया, यानी रेस्टोरेशन का काम हुआ और इन मीनारों का ख्याल रखना शुरू किया गया। आज की तारीख में इन मीनारों को खराब करना एक कानूनी अपराध है, यानी आप इनको बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते। मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, करनाल, लुधियाना, अंबाला, जालंधर में इन्हें प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया है। लेकिन एक बहुत ही कमाल की बात, ये कोस मीनारें हिंदुस्तान में तो हैं ही, साथ ही आज भी पाकिस्तान में ये कोस मीनारें आप देख सकते हैं। इंटरनेट पर आपको पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर ये कोस मीनारें दिख जाएंगी। हालांकि बहुत सारी कोस मीनारें वहाँ भी लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी ही एक कोस मीनार आपको फरीदाबाद के सेक्टर 29 में भी देखने को मिल जाएगी। ये भी उसी ज़माने की कोस मीनार है, यानी आज से लगभग 500 साल पहले की, और इसे कोस मीनार नंबर 11 दिया गया है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। काफ़ी प्रिजर्व प्रोटेक्टेड कोस मीनार है। इसके आसपास पार्क है जिसमें लोग जाते हैं, प्रोटेक्शन के साथ रखी गई है और कोई भी इसको खराब नहीं कर सकता, क्योंकि कोस मीनार को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। तो अगली बार जब भी आप हाईवे से गुजरें या फिर कहीं कोस मीनार के आसपास गुजरें, एक बार पलट कर इन्हें देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें वो इतिहास छुपा है जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं, लेकिन शायद इन्हें समझ नहीं पाए हैं। तो इन मीनारों को ज़रूर जानिए, पहचानिए, अपने देश के इतिहास को जानिए। कोस मीनार का जिक्र बहुत से स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स ने भी किया है। इतिहास के एक ऐसे ही डिप्लोमेट थे जो ब्रिटेन से इंडिया आए, सर थॉमस रो, और उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है मार्वल ऑफ इंडिया के नाम से। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपको कैसी लगी? कोस मीनार से जुड़ी हिस्ट्री, इसके बारे में जानकारी और फिलहाल का इसका क्या स्टेटस है, ये सब आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द वाइब्स द्वारा दी गई ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, अपनी राय भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ जो हम आप तक लेकर आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाएँ और उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और किन जगहों पर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उन जगहों पर हम आपको लेकर जाएंगे, ये हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी बहुत से लोगों तक पहुंच सके। कैसा लगा हमारा चैनल ज़रूर बताइएगा हमें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त।